हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक न्यू टाइम ट्रैवल हिस्टोरिकल के ड्रामा को जिसका नाम है बॉन एपेटिट योर मेजेस्टी। एपिसोड की शुरुआत जोशिन काल से होती है जहां पर हम किंग द लैंड की मेन हीरोइन को देखते हैं। इसका नाम जियोंग होता है। इसको किंग के सामने ले आते हैं। जियोंग पहले हमको बताती है कि किंग का नाम लिहन है और ये टायरेंट है। लिहन इसके पास आता है और कहता है कि तुमने जो खाना बनाया था उससे मेरी सेंसेस कंफ्यूज हो गई हैं। आसपास के लोग कहते हैं कि इसे पनिश किया जाना चाहिए। लिहन तलवार को उठाता है और ऐसा करने के लिए रेडी था, लेकिन बीच में रुक जाता है और कहता है कि अब तुम यहाँ पर चीफ रॉयल शेफ हो, यानी कि तुम यहाँ के किचन के हेड हो। तुम हर रोज मेरे लिए खाना बनाओगी और एक डिश को 2 बार नहीं परोसोगी। अगर किसी दिन मुझे तुम्हारी डिश पसंद नहीं आई तो उसी दिन तुम्हें मार दिया जाएगा। हमको कहती है कि आप बिलीव नहीं करोगे, लेकिन मैं 2025 से हूँ। क्या आप जानना नहीं चाहते कि मैं यहाँ पर कैसे पहुंची? अब हम प्रेजेंट की सीन में फ्रांस में चलते हैं। यहाँ पर कुकिंग कंपटीशन होने वाला था। सभी कुकिंग करने के लिए तैयार थे और मैंने इसमें क्या मिक्स किया है। बाद में विनर की अनाउंसमेंट होती है जो और कोई नहीं बल्कि हमारी जियोंग होती है। रात को जियोंग वाइन पीकर एंजॉय करती है और अपने प्राइस को देख रही थी। सुबह जियोंग को देखते हैं जो अपने पिता से बात करती है और कहती है कि क्या आपने न्यूज को देखा? मैं जल्दी ही 3 स्टार रेस्टोरेंट की हेड बन जाऊंगी। पिता कहता है कि मैं सुनकर हैप्पी हूँ। वैसे क्या तुम आज आने वाली हो? आज एक टोटल सोलर इक्लिप्स भी होने वाला है। जियोंग कहती है कि ठीक है, मैं उसे प्लेन में से देख लूंगी। अगले सीन में जियोंग प्लेन में होती है। इसके पास खाना पहुंचा दिया जाता है, लेकिन पीठ में बैठे हुए आदमी सोलर इक्लिप्स के बारे में बता देते हैं। सभी अपने फोन को निकालते हैं, फोटो लेने लगते हैं। जियोंग के पास में जो आदमी बैठा होता है गलती से चाय गिरा देता है और जियोंग की जोशिन वाली बुक गीली हो जाती है। फिर बुक को साफ करने के लिए बाथरूम में आती है, लेकिन अब जियोंग को पता चलता है कि ये बुक तो रेसिपी के बारे में है। इसका एक पेज कहाँ पर गया, ये फटा हुआ है। तभी बुक में एक लाइन को रीड करती है, माय डियर, अगर तुम इसे किसी दिन पढ़ते हो तो क्या तुम मेरे पास आ सकते हो? ये कहती बुक चमकने लगती है। जियोंग अपने आप से कहती है कि ये कोई जोशिन का रोमांस होना चाहिए। जियोंग को झटका लगता है, ये पीछे जा रही थी। बुक इसके सामने आ जाती है, ऑटोमेटिक ओपन होती है और इसके अंदर से वर्ड की एक चेन बाहर आती है और इसको बुक के अंदर ले गई थी। अब जियोंग टाइम में पीछे जा रही थी, अपने आसपास कई चीजों को नोटिस करती है और फाइनली जोशिन काल के फॉरेस्ट में आ जाती है और नीचे पड़ गई थी। लेकिन तभी एक नेट होता है और इसमें फंस जाती है। लेकिन इसी फॉरेस्ट में लिहन को देखते हैं जो अपने लोगों के साथ होता है और डियर का शिकार कर रहा था। एरो को निकालता है, लेकिन मारने से पहले अपनी माँ के सीन को याद करता है। इस टाइम इसकी माँ क्वीन होती है, लेकिन इसको डिपोज कर दिया गया था। लिहन कुछ नहीं कर पाता, सिर्फ ये देखता रहता है। अब लिहन एरो को निकालता है, डियर को मार गिराता है, अपने लोगों से कह रहा होता है। इस सीन में महल में देखते हैं, यहाँ पर एक रिचुअल होने वाला था। सभी किंग का वेट कर रहे थे। क्वीन डाउजर इंजू को देखते हैं जो कि लेन की दादी होती है। इसके पास नौकरानी आती है, बता देती है कि अभी तक किंग नहीं आया, वो शिकार के लिए गया था। आसपास की विमेन लेन के बारे में बात करती हैं और कहती हैं कि आज तो रिच था, आज उसे शिकार के लिए नहीं जाना चाहिए था। बाद में मरने की बातें करती हैं। 12 आदमियों को देखते हैं जो रिचुअल के लिए आए हुए थे। ये भी किंग के बारे में बात कर रहे थे कि वो अभी तक क्यों नहीं आया। इस सीन में लेन को देखते हैं जो अपने लोगों से बात करता है और कह रहा होता है कि आज मैं कई डियर को मारूंगा और मुझे प्राइज मिलेगा। इसका बॉडीगार्ड कहता है कि एक प्रॉब्लम आ गई है। लेन कहता है कि मैं जानता हूँ तुम रिचुअल के बारे में बात कर रहे हो। आदमी कहता है कि आपको रिचुअल में जाना चाहिए, वैसे भी आज सोलर एक्लिप्स है। अगर आप रिच से चूक जाते हो तो हेवन आपसे नाराज हो जाएगा और आपको फीमेल घोस्ट दिखाई देगा। लेकिन लेन ऐसी बातों पर बिलीव नहीं करता। जियांग अभी नेट के अंदर होती है, एक बटरफ्लाई की फ्रेग्रेंस को सूंघती है और इसको जाग आ गई थी। जियांग हेल्प के लिए चिल्लाती है, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं होता। ये अपने फोन को निकालती है, लेकिन फोन में सिग्नल नहीं होता। जियांग कहती है कि मैं कसम खाती हूँ कि मैं प्लेन के बाथरूम में थी, मैं यहाँ पर कैसे पहुंची? लियन को देखते हैं, इसको लोमड़ी दिख जाती है और अकेला ही शिकार करने के लिए निकल पड़ता है। जियान अपने फोन को नेट से बाहर ले आती है ताकि फोन में सिग्नल आ सके, लेकिन कुछ नहीं होता। लेकिन तभी अपने पास एक एरो को देखती है, पास में एक लोमड़ी आ गई थी। इस पर एक एरो लगती है, लेकिन लोमड़ी भाग जाती है। एक एरो रस्सी पर भी लगती है और ये फ्री हो जाती है। फिर पेड़ के पीछे छिप जाती है क्योंकि एरो इसको लग रही थी। तभी अपने पास किसी को आते हुए देखती है। जियांग इसके पास आकर कहती है, तुम मुझे एरो क्यों मार रहे थे? लोमड़ी उस तरफ भाग गई है। लिहान जियांग को देखकर कह रहा था कि सस्पिशियस लग रही है। फिर एरो को निकाल लेता है, लेकिन जियांग ऐसे भाग जाती है और ये इसे फॉलो करता रहता है। जियांग भागकर एक चट्टान के पास आ जाती है, अपने स्टन गन को निकालती है और उसको रुकने के लिए कहती है, लेकिन ये निकाल लेता है और उसको मारने वाला था। लियोन से पूछता है, तुम कौन हो? जियांग कहती है, पहले तुम बताओ, मैंने तुमसे कहा था कि लोमड़ी उस तरफ भाग गई है, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया? लेकिन लियान कहता है। लिहान एरो को छोड़ता है और जियांग का बैग नीचे गिर जाता है। जियांग चिल्लाती है और कहती है,
तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम पागल हो? तुम्हें नहीं पता होगा, लेकिन मुझे ताइक्वांडो आता है। बाद में ताइक्वांडो की प्रैक्टिस करने लगती है और उसको दिखाती है कि मैं इसमें कितनी परफेक्ट हूँ। लिहान की एरो खत्म हो जाती है और ये देखकर जियांग हंसती है, तलवार को इस पे तान देता है। जियांग अपने स्टन गन का यूज करती है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। लिहान स्टन गन को नीचे गिर देता है। बाद में इसको मारने जा रहा था, लेकिन यहाँ पर कोई होता है जो कि एरो छोड़ देता है। लेकिन जैसे ही लिहान को पता चलता है इसको एरो लग जाती है। अब दोनों साथ में नीचे पानी में गिर जाते हैं। अगले सीन में सोल्जर यहाँ पर आते हैं, लियान को ढूंढ रहे थे। सीन में जियांग को देखते हैं, इसको जाग आती है। लियान के पास आती है, अपने आप से कहती है कि इसे तो सच में एरो लगी है। तब मुझे क्या करना चाहिए? अपने स्कार्फ को निकालती है और इस पर बांध देती है। एक वैसलीन टाइप क्रीम को निकालती है, घाव पर लगा नहीं होती। तभी लियांग को जाग आती है, चाकू निकालता है और कह रहा होता है कि क्या तुम इसकी तलाश कर रही थी? मुझे पता है तुम मुझे मारना चाहती हो। बाद में इसको जान से ही मारने वाला था, लेकिन ये इसको लात मारती है और चाकू ले लेती है। बाद में इसको डराती है और कहती है कि मेरे पीछे मत आना। लियोन बताता है कि मैं यहाँ का किंग हूँ, लेकिन जियांग को लगता है कि यहाँ पर शूटिंग हो रही होगी और ये सेट पर है। ये इसे कहती है कि नॉनसेंस बातें मत करो। हालांकि किसी तरह इसको पकड़ लेता है, चाकू को लेना चाहता है। नीचे गिरता है, पूछ रहा था तुम हो कौन? चाकू दूर गिर जाता है। लियोन इसको लेने के लिए आ रहा था। लियोन फिर से चाकू लेने के लिए आता है, लेकिन जियांग गलती से अपना सिर इसको मार देती है और ये बेहोश हो गया था। अगले सीन में इसको बांध देती है, बाद में इसको जगाती है। लियोन को जाग आती है, इससे पूछता है कि ये सब किया है तुमने, मुझे क्यों बांधा हुआ है? अगले सीन में मोगजू को देखते हैं, जो कि लन की कंकबाइन होती है। इसकी नौकरानी इसको बताती है कि अभी लन फॉरेस्ट में है। साल पहले किसी को याद करती है, इस टाइम ये जेल में थी। मोगजू की एक वैसे होती है और इसकी माँ ने इसे एक आदमी को बेच दिया, लेकिन मोगजू आदमी को मार देती है। इससे मिलने के लिए जैसन आता है, जो कि लन का दुश्मन होता है। जैसन कहता है क्या तुमने इसे मारा था? मैं तुम्हें ऐसे बाहर निकाल सकता हूँ। ये भी कन्फेस करती और कहती है कि तुम क्या चाहते हो? क्या तुम मेरे साथ रात बिताना चाहते हो? लेकिन जैसन कहता है कि नहीं, मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ, मुझे कुछ और ही काम करवाना है। प्रेजेंट में मोगजू अपने आप से कहती है कि क्या ये काम उसी का है। अगले सीन में लियोन को देखते हैं, जो कि अभी जियांग के साथ होता है। ये नीचे गिरता और कह रहा होता है कि मेरे लिए पानी ले आओ, मैं प्यासा हूँ। जियांग कहती है क्या तुम पागल हो? प्यास मुझे भी लग रही है। लन फिर से कहता है कि मैं इस कंट्री का किंग हूँ, लेकिन ये इसकी बात पर बिलीव नहीं करती। लियोन कहता है कि अगर मैं किंग हुआ तो तुम क्या करोगी? जियांग कहती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन फिलहाल तो तुम पेशेंट हो। बाद में इसको ले जाती है, वो सामने घर को देखती है। लन बताता है कि ये जगह क्या है, यहाँ पर कोई नहीं रहता, मैं यहाँ पर शिकार करने के लिए आता रहता हूँ। जियांग एक किंग का जिक्र करती है और बताती है कि वो टायरेंट था, अत्याचार करता रहता था, लोगों की जमीनें लेता रहता था। कहता है क्या तुम मेरे बारे में बात कर रही हो? लेकिन जियांग कहती है कि नहीं, वो तुमसे बहुत पहले का है। बाहर आकर फिर से बात करती है, लेकिन अंदर कुछ चोर होता है और ये देखने के लिए आती है। अंदर एक लड़की होती है जो इसे झाड़ू मारने लगती है और चोर कहती है, लेकिन जियांग कहती है कि मैं चोर नहीं हूँ। लड़की का नाम गिलग्यूम होता है और ये कहती है कि तुमने मेरे कपड़े चुराए हैं। जियांग कहती है कि यहाँ पर घर का ओनर नहीं था, इसलिए मैंने कपड़े ले लिए। जियांग कहती है कि इसके लिए सॉरी। वैसे क्या तुम मुझे बता सकती हो कि हम कहाँ पर हैं? ये कौन सा सवाल है? गिलग्यूम पहले इस जगह के बारे में बताती है कि ये क्या है। जियांग कहती है तुम दोनों सेम बातें क्यों कर रहे हो? क्या तुम सेट पर आए हुए हो? लेकिन ग्यूम कहती है कि सेट क्या होता है। बाद में इसको बताती है कि मंकी की साल है। जियांग ये सुनकर शॉक रह जाती है और इससे पूछती है कि ये पास में कोई कन्वीनियंस स्टोर है, लेकिन गैंग कहती है कि वो क्या होता है। जियांग अपने आप से कहती है कि अगर मुझे यहाँ से बाहर निकलना है तो मुझे पहले अपने बैग को लाना होगा, क्योंकि उसके अंदर मेरा फोन है। फिर इसे कहती है कि तुम्हें वहाँ पर एक पहाड़ी के पास चलना होगा, मैंने अपनी चीज वहाँ पर छोड़ दी है। लेकिन गिलगिम कहती है कि मैं नहीं जा सकती, हालांकि दोनों को भूख लग रही थी। जियांग कहती है कि मैं तुम्हारे लिए खाना बना सकती हूँ। गिलगिम भी हैप्पी हो जाती है और कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन पहले हम खाना खा ले। गेई फिर इसे खेतों में ले आती है और खाने के लिए कुछ चीजों को इकट्ठा करते हैं। जियांग अपना काम करना स्टार्ट कर देती है और एक बढ़िया वाली डिश को बनाती है, साथ में क्रीम भी लगा देती है। दोनों ल्यून के पास आते हैं और खाना खाने के लिए कहते हैं, लेकिन ल्यून कहता है कि मैं नहीं खाऊंगा, पहले तुम खाओ, क्या पता इसमें जहर हो। बाद में जियांग खाना खाकर दिखाती है और इसकी ओर चम्मच करती है। ये खाने का ट्राई करता है, लेकिन इसके मुंह में नहीं आ पाता। ये इससे कहता है कि मुझे छोटा निवाला चाहिए। फिर से इसकी ओर चम्मच करती है और कहती है कि मेरी प्यारी राजकुमारी खाना खा लो। लुन चिल्लाता है और कहता है कि क्या मैं कोई राजकुमारी हूँ? जियांग कहती है कि मैं तो भूल गई थी, तुम किंग हो। बाद में इसे खाने के लिए कहती है और ये खाना खा लेता है, लेकिन ये बहुत ही स्पाइसी होता है। लुन चिल्लाता है और कहता है कि इसमें कौन सा जहर डाला है, लेकिन जियांग फिर से खाती है और कहती है कि बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है। बाद में गयंग को खाने के लिए कहती है, लेकिन गयम भी चिल्लाती है और कहती है कि बहुत ही स्पाइसी है। जियांग कहती है ठीक है, अगर तुम्हें नहीं खाना है तो कोई बात नहीं है, मैं खा लूंगी। लेकिन गयंग कहती है कि मैं खा सकती हूँ। बाद में खाना खाना स्टार्ट कर देती है और लुन इन दोनों को देख रहा होता है। ये भी खाना खाना चाहता है। थोड़ा बहुत खाना बचा हुआ था और जियांग इसको खिला देती है।
हालांकि खाना खाते टाइम लुन अपनी माँ को याद करता है कि वो मुझे कैसे खाना खिलाया करती थी। अपने आप से कहता है कि ये बात बहुत ही अजीब है कि इसके सिंपल से खाने ने मुझे अपनी माँ की याद दिला दी। रात को दोनों पहाड़ी पर जाने वाली थी और लुन सो गया था। ये इसके ऊपर ब्लैंकेट रखती है और चली जाती है। गैंग कहती है कि तुम तुम्हारी पति की अच्छी देखरेख करती हो, लेकिन जियांग ने कह दिया था कि मेरा पति नहीं है। लुन भी केवल सोने का नाटक कर रहा था। दोनों पानी के पास आते ही एंजॉय करने लगते हैं। लुन के पास ही सोल्जर्स आते हैं और इसको छुड़वाते हैं। लुन कहता है कि वो रिबल्स हैं, हमें उनको मारना होगा। बाद में घर को जलाते हैं और चले जाते हैं। जियांग याद करती है कि लुन ने गैम से पूछा था कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों रहती हो, ये जगह तुम्हारी नहीं है, यहाँ पर हम शिकार करते हैं। लेकिन ये कुछ नहीं कहती। अब जियांग गैम से पूछती है कि तुम वहाँ पर क्यों रहती हो, वो जमीन तुम्हारी नहीं है। गैम कहती है कि मैं चौहांग से बचने के लिए ऐसा कर रही हूँ। इस दौरान विमेन को पकड़कर महल में ले आते हैं। जियांग कहती है कि ये तो जोशन काल में होता है। गैम ने कह दिया था कि जोशन काली है और ये क्या है। पास से कुछ सोल्जर्स जा रहे थे। जियांग को देखती है, हेल्प के लिए चिल्लाती है, लेकिन इनके साथ लुन होता है। जियांग को देखता है और एपिसोड खत्म हो गया था। अब हम मिलेंगे एपिसोड 2 में। तब तक के लिए बाय। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल।